नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुग्राम की एक खबर की। क्या गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके में से एक डीएलएफ अब इलीगल कंस्ट्रक्शन का गढ़ बन चुका है? क्या हजारों मकान मालिकों, पीजी ऑपरेटरों, होटल कारोबारियों और किराएदारों पर एक साथ संकट टूट पड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डीएलएफ जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में 5099 प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई हो सकती है, तो क्या देश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह का बुलडोजर और सीलिंग अभियान शुरू हो सकता है? सोचिए, आप करोड़ों रुपए खर्च करके एक घर खरीदते हैं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, स्टिल पार्किंग को कमरे में बदल देते हैं, या फिर घर के कुछ हिस्से को पीजी या ऑफिस के रूप में किराए पर दे देते हैं। सब कुछ सालों तक चलता रहता है, किराया आता रहता है, बैंक की ईएमआई निकलती रहती है, लेकिन एक दिन अचानक पुलिस, प्रशासन, जेसीबी और सीलिंग टीम आपके दरवाजे पर पहुंच जाती है और कहती है अब ये सब नहीं चलेगा। यही नज़ारा इन दिनों गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज का ये वीडियो सिर्फ गुरुग्राम की खबर नहीं, बल्कि पूरे देश के उन लाखों लोगों के लिए चेतावनी है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं या अप्रूव्ड नक्शे से अलग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा, 5099 प्रॉपर्टीज़ कैसे जांच के दायरे में आ गई, किन लोगों पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है और क्या ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग यानी डीटीसीपी ने डीएलएफ फेज 3 से बड़े स्तर पर सीलिंग और रिस्टोरेशन अभियान शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ने डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक कुल 5100 के करीब प्रॉपर्टीज़ की पहचान की, जहां किसी ना किसी प्रकार का वायलेशन पाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार करीब 5100 प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया गया और कार्रवाई की शुरुआत डीएलएफ फेज 3 से की गई। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि हाईकोर्ट के द्वारा मई 2026 में रोक हटाने के बाद डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी और अब इसे ज़मीन पर उतारा जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इन मकानों में ऐसा क्या मिला। आरोप है कि कई रेजिडेंशियल घरों को होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, ऑफिस और कमर्शियल यूनिट में बदल दिया गया। कई जगह स्ट्रीट पार्किंग जो गाड़ियों के लिए निर्धारित होती है, उसे कमरों, ऑफिस और दुकानों में तब्दील कर दिया गया। कहीं सेटबैक कवर कर दिए गए, कहीं एक्स्ट्रा मंजिलें खड़ी कर दी गई और कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल मास्टर प्लान का उल्लंघन हुआ है, बल्कि पार्किंग, ट्रैफिक, फायर सेफ्टी और बुनियादी सुविधाओं पर भी इसका भारी दबाव पड़ा है। दोस्तों, कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाथुपुर रोड पर चल रहे होटल, अस्पताल और ऑफिस तक सील कर दिए गए। अमलतास अपार्टमेंट जैसे इमारतों में दर्जनों कमरों वाले ढांचे पर भी कार्रवाई हुई। कुछ पीजी को खाली करवा कर सील किया गया। कई स्थानों पर जेसीबी मशीनों की मदद से इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ सीलिंग ड्राइव नहीं है, बल्कि रेस्टोरेशन ड्राइव है, यानी इलाके को मूल अप्रूव्ड नक्शे के अनुसार वापस लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल ये है कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। इसके पीछे कई सालों की कानूनी लड़ाई। डीएलएफ इलाके के रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और लोकल रेजिडेंट ने लंबे समय से शिकायत की थी कि रेजिडेंशियल इलाकों में तेजी से कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ रही। इससे ट्रैफिक जाम, पार्किंग संकट, सुरक्षा जोखिम और लोगों की सुविधाओं पर दबाव पड़ रहा है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और धीरे धीरे हजारों प्रॉपर्टी की जांच शुरू हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की पुरानी रिपोर्टों के अनुसार डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक हजारों प्रॉपर्टी में वायलेशन पाए गए थे और अदालत लगातार सरकार से कार्रवाई की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग रही थी। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले ये संख्या करीब 4183 बताई गई, फिर सर्वे बढ़ा और 4565 से अधिक प्रॉपर्टी नोटिस के दायरे में आई और बाद में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 5099 पहुंच गया। यानी हर नए सर्वे के साथ वायलेशन की संख्या बढ़ती चली गई। अब जरा सोचिए, डीएलएफ गुरुग्राम का वो इलाका है जहां करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। यहाँ कॉरपोरेट कर्मचारी, बिजनेसमैन, एनआरआई और हाई इनकम वाले लोग रहते हैं। ऐसे इलाके में अगर हजारों मकानों पर कार्रवाई हो रही है, तो इसका सीधा असर रियल एस्टेट मार्केट पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में खरीदार सिर्फ लोकेशन और कीमत नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी की वैधानिक स्थिति भी जांचेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले घरों की बिक्री और फाइनेंसिंग पर इसका सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रभावित लोग भी अपनी दलील दे रहे हैं। कई मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया,
कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने नियमों के अनुसार जवाब दाखिल किया था। कई मामलों में अदालतों में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन फिलहाल प्रशासन का रुख सख्त दिखाई दे रहा है। जिला अदालतों से भी अंतरिम राहत नहीं मिलने की खबर सामने आई है, जिससे विभाग का मनोबल और बढ़ा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये कार्रवाई केवल कुछ होटल, पीजी और इल्लीगल कमरों तक सीमित रहेगी या फिर डीएलएफ के हज़ारों दूसरी प्रॉपर्टी तक पहुंचेगी? क्या जिन लोगों ने सालों से स्टिल्ट पार्किंग को कमरों में बदल रखा है वो भी निशाने पर आएंगे? और अगर कार्रवाई तेज हुई तो किराए पर रहने वाले हज़ारों लोगों का क्या होगा? क्या गुरुग्राम का रेंटल मार्केट प्रभावित होगा? क्या प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर पड़ेगा? और क्या दूसरे शहरों में भी इसी मॉडल पर कार्रवाई शुरू हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब हमें इस कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा, क्योंकि अब बात सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन की नहीं, बल्कि ये लड़ाई अदालत, एडमिनिस्ट्रेशन, मकान मालिकों और हज़ारों किराएदारों के फ्यूचर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सवाल सिर्फ 5099 नोटिसों का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ज़मीन पर कार्रवाई कितनी बड़ी और आने वाले दिनों में इसका असर कितनी दूर तक जा सकता है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में जैसे ही प्रशासन की टीम, पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मियों और बुलडोजर की मशीनें साथ में पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिन इमारतों में सालों से पीजी चल रहे हैं, जहां स्टिल्ट पार्किंग को कमरों और ऑफिस में बदल दिया गया था, जहां ब्यूटी पार्लर, बुटीक, क्लिनिक और कमर्शियल एक्टिविटी धड़ल्ले से चल रही थी, वहां अचानक तेजी से और बड़े स्तर पर सीलिंग और तोड़फोड़ शुरू हो गई। सबसे चर्चित कार्रवाई S24/9 पर हुई, जहां 4 मंजिलों में बने कुल 72 कमरों वाले पीजी को सील कर दिया गया। इसी तरह S24/1 में मौजूद पीजी से लड़कियों को बाहर निकालने के बाद पूरी इमारत पर ताला लगा दिया गया। अमलतास अपार्टमेंट में 48 कमरों वाले इल्लीगल ढांचे को भी सील किया गया। कई जगह स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए ड्राइंग रूम, सर्वेंट क्वार्टर और ऑफिस को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। लोकल लोगों के अनुसार डीएलएफ में पहली बार इतनी आक्रामक कार्रवाई देखने को मिल रही है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट पहले ही डीएलएफ के अलग अलग फेजों में हज़ारों वायलेशन की पहचान कर चुका था और कोर्ट लगातार कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रभावित मकान मालिकों और किराएदारों का कहना है कि कई मामलों में उन्हें समय नहीं दिया गया। अचानक कार्रवाई से सैकड़ों लोगों के सामने रहने और बिजनेस का संकट खड़ा हो गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क बिल्कुल अलग है। ऑफिसर्स का कहना है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि फरवरी 2025 से चल रही लंबी कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है। पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए, फिर अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई, लेकिन नवंबर 2025 में मामला दोबारा हाई कोर्ट में भेज दिया गया। इसके बाद डिटेल सुनवाई हुई और मई 2026 में हाई कोर्ट ने फिर से कार्रवाई शुरू करने की परमिशन दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार डिपार्टमेंट का मानना है कि रेजिडेंशियल इलाकों में अनकंट्रोल कमर्शियल एक्टिविटीज़ और इलीगल कंस्ट्रक्शन ने इलाके की मूल प्लानिंग को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रभावित लोगों ने जिला अदालत में भी राहत पाने की कोशिश की, लेकिन हाल के मामलों में इन्हें कोई बड़ी अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। यही वजह है कि अब प्रशासन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और डीटीसीपी साफ कह चुके हैं कि अभियान यही नहीं रुकेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, स्टिल्ट पार्किंग पर कब्जा और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में चल रही इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज़ के खिलाफ कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ने चेतावनी भी दी है कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है। यानी डीएलएफ की लड़ाई अब केवल कुछ इमारतों या कुछ पीजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये पूरे गुरुग्राम के रियल एस्टेट मॉडल, शहरी नियोजन और हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मामला बन चुकी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई डीएलएफ तक सीमित रहेगी या फिर ये गुरुग्राम के दूसरे पॉश इलाकों और देश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह के अभियान देखने को मिलेंगे। आने वाले महीनों में इसका जवाब साफ होगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि डीएलएफ में शुरू हुई ये कानूनी और प्रशासनिक जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और लगातार आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में डीटीसीपी डिपार्टमेंट की टीम पहुंच रही है, बुलडोजर गरज रहा है और एक के बाद एक सीलिंग की कार्रवाई भी चल रही है। और अभी ये यहाँ पर थमेगी नहीं, ये कार्रवाई और तेज होने वाली है। दोस्तों, इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या अनुभव है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।